बहुत समय पहले की बात है। सलीमपुर गांव के आखिरी छोर पर बना वो कच्चा मकान, जिसके घर के सामने एक पुराना पेड़ था, सलीम का बसेरा था। पिता के अचानक गुजर जाने के बाद 22 साल के सलीम के कंधों पर बूढ़ी माँ और जवान बहन सायरा की जिम्मेदारी आ गई थी। सायरा की शादी के लिए उसे मोटी रकम जोड़नी थी और गांव में मजदूरी से ये मुमकिन नहीं था। सलीम ने हार नहीं मानी। उसने अपने पुश्तैनी हुनर को हथियार बनाया, मटन बनाने की कला। उसने एक छोटा सा ठेला तैयार किया और उस पर बड़े अक्षरों में लिखवाया, सलीम मटन चुस्ता वाला। सलीम का दिन सूरज निकलने से पहले शुरू होता। वो पास की मंडी से ताज़ा मीट और खड़े मसाले लाता। उसकी माँ रशीदा बी और सायरा सुबह सुबह जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह के खेतों में मजदूरी करने निकल जाती। धूप हो या छांव, उन दोनों के हाथ मिट्टी में सने रहते ताकि घर की नींव मजबूत रहे। सलीम का चूस्ता धीरे धीरे मशहूर होने लगा। वो अपनी हांडी में लकड़ियों की धीमी आंच पर मटन पकाता था। मसालों की खुशबू जब गांव की गलियों में तैरती तो लोगों के मुंह में पानी आ जाता। ओए सलीम मियाँ, आज क्या खास खिला रहे हो? खुशबू तो ऐसी है कि नाक के रास्ते कलेजे में उतर रही है। काका, आज मटन चूस्ता में खास जावित्री और जायफल का तड़का लगाया है। अम्मी ने सुबह खुद मसाले कूटे थे। बैठिए, आज आपके लिए खास नली वाला पीस निकाला है। सलीम भाई, आज ज्यादा कमाई नहीं हुई। आधा प्लेट मिल जाएगा क्या? बस स्वाद मिल जाए तो दिन भर की थकान मिट जाए। मियाँ कल्लू, पैसे की बात हमसे मत किया करो। पहले ये बताओ, कल घर पर बिटिया की तबीयत कैसी थी? और आधा प्लेट क्या होता है? ये लो पूरा और पेट भर के खाओ। पैसे जब होंगे तब दे देना। भाई, तू सच में अकरम चाचा की परछाई है। वो भी कभी किसी को खाली पेट नहीं जाने देते थे। लोग कहते हैं माखन लाल के ढाबे पर बहुत शान है, पर वहां स्वाद में वो मोहब्बत कहाँ जो तेरे इस ठेले में है। इसी बीच माखनलाल के ढाबे से एक मुनीम वहां से गुजरा और नाक से कोड़ते हुए बोला, क्या गंदगी मचा रखी है तुम लोगों ने यहाँ? धूल मिट्टी में मटन खा रहे हो? चलो हटो यहाँ से। मुनीम जी, धूल मिट्टी तो मेहनत करने वालों के माथे का तिलक होती है। हमारे यहाँ नमक भले ही कम हो जाए, पर नियत में खोट नहीं होती। और माखन लाल जी से कहिएगा, स्वाद चांदी की चम्मचों से नहीं बल्कि पसीने की आंच से आता है। वाह रे सलीम, ये जो चूस्ता है ना, ये मटन नहीं अमृत है। इसकी हर एक बूंद में तेरे पिता अकरम का हुनर बोलता है। माखन लाल तो बस नोट चूसना जानता है और तू लोगों का गम चूस लेता है। बेटा, जायका हाथों में नहीं, खिलाने वाले की नीयत में होता है। लोगों की ऐसी बातें सुनकर मुनीम की आवाज बंद हो गई। वो तुरंत वहां से भागा भागा माखनलाल के ठेले पर गया। मालिक, मामला बहुत बिगड़ गया है। वो सलीम, वो सिर्फ मटन नहीं बेच रहा, वो तो जादू कर रहा है। पूरे गांव के मजदूर, किसान, यहाँ तक कि पटवारी का साला भी वहीं बैठा था। सब उसे गरीबों का मसीहा कह रहे थे। मसीहा? वो कल का छोकरा मसीहा बनेगा? जिसके बाप के पास कफन के पैसे नहीं थे, वो आज मेरा मुकाबला करेगा। मालिक, बात सिर्फ खाने की नहीं है। लोग कह रहे थे कि माखन लाल के ढाबे पर इंसानियत नहीं है, वहाँ सिर्फ जेब काटी जाती है। वो कल्लू रिक्शा वाला तो सीना ठोक कर कह रहा था कि माखन लाल सिर्फ नोट चूसना जानता है और सलीम लोगों का गम चूस लेता है। गांव वाले उसे अकरम की रूह बता रहे हैं। माखनलाल की आंखों में खून उतर आया। अकरम नाम सुनते ही उसे पुरानी जलन याद आ गई। अकरम? वही अकरम ना, जिसने 20 साल पहले मेरी नाक में दम कर रखा था। साला मेरा मुकाबला करते करते कब्र में पहुंच गया, लेकिन उसकी हेकड़ी नहीं गई थी। अब उसका ये पिल्ला मेरे साम्राज्य को चुनौती देगा। मालिक, लोग वहाँ ज़्यादा इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ इज्जत मिलती है। वो सलीम किसी से पैसे भी नहीं मांगता, कहता है जब होंगे तब दे देना।
ये सब देखकर गांव वाले उसके दीवाने हो रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हमारे ढाबे के चूल्हे में राख जम जाएगी। मसीहा बनेगा, गरीबों का पेट भरेगा। अब देखो, सलीम की नानी याद ना दिला दी तो मेरा नाम भी माखनलाल नहीं। अकरम तो शरीफ था, इसलिए जल्दी चला गया। ये सलीम अभी जवान है, इसके खून में गर्मी है। इस गर्मी को मैं बर्फ जैसा ठंडा कर दूंगा। पर मालिक, आप करेंगे क्या? पूरा गांव उसके साथ खड़ा है। गांव वाले, ये मजदूर, ये भेड़े हैं मुनीम, भेड़े। जिधर हांक दोगे उधर चली जाएंगी। अगर सलीम का मटन ही उसकी ताकत है तो मैं इसी ताकत को उसका काल बनाऊंगा। कल सुबह ही पटवारी से बात कर, मैं देखूंगा कि गांव में उसका ठेला कैसे लगता है। समीम भाई सलाम। आज जरा जल्दी में हूं। आज मटन के कुछ खास पीस देना, और हाँ, बिल्कुल ताजा और जवान बकरे का मांस निकालना। आज कुछ बड़े सरकारी बाबू भी आने वाले हैं। अरे आओ सलीम मियाँ, तुम्हारे लिए तो मैं रात भर जाग कर ताजा माल तैयार करवाता हूँ। ये देखो, अभी आधे घंटे पहले ही कटा है, एकदम लाल, सुर्ख और नर्म। समीम ने वही कल वाला बासी मांस निकालकर काउंटर पर रख दिया। ऊपर से उसने थोड़ा ताजा खून छिड़क दिया ताकि वो देखने में ताजा लगे। समीम भाई, आज ये थोड़ा अलग क्यों लग रहा है? वो चमक नहीं दिख रही जो रोज होती है। अरे मियाँ, तुम भी शक कर रहे हो? सुबह की ओस पड़ी है ना, इसलिए थोड़ा ठंडा लग रहा होगा। अकरम चाचा के वक्त से हमारा तुम्हारा नाता है, क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? ले जाओ, आज का चूसता लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सलीम ने भरोसा कर लिया। उसने भारी मन से पैसे चुकाए और मांस को लेकर घर आने लगा। उसे नहीं पता था कि ये मांस नहीं बल्कि माखनलाल की साजिश की पहली सीढ़ी थी। घर पहुंचते ही सलीम ने अपनी माँ और सायरा के साथ मिलकर तैयारी शुरू की। आग जलाई गई, मसाले पीसे गए, लेकिन जैसे ही वो मांस हांडी में गया, सलीम की नाक ने कुछ अजीब महसूस किया। अम्मी, आज मसालों की महक वैसी नहीं उठ रही जैसी रोज उठती है। कुछ अजीब सी गंध आ रही है। बेटा, शायद लकड़ी गीली होगी या फिर बकरा चरागाह का नहीं होगा। तू घबरा मत, ऊपर वाले का नाम ले और अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा ज्यादा डाल दे, सब ठीक हो जाएगा। पर अम्मी, आज मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। शायद मुझे जुकाम है, इसलिए महक समझ नहीं पा रहा हूँ। ज्यादा परेशान मत हो बेटा, सब ठीक है। जल्दी बना, मुझे खेत जाना है, टाइम नहीं है मेरे पास। सलीम ने मेहनत तो दुगनी की, लेकिन उसके दिल में एक अनजान डर बैठ गया था। वो नहीं जानता था कि समीम कसाई को माखनलाल ने रात में ही बुलाकर भारी रकम दी थी ताकि वो सलीम को घटिया माल दे। सलीम अपना ठेला गांव के चौपाल पर लगा देता है। थोड़ी देर तो कोई भी नहीं आता है, और फिर जैसे ही लोगों को उसकी महक पड़ती है, वे तुरंत घर से निकल पड़ते हैं और फिर सलीम के ठेले पर पहुंच जाते हैं। सलीम बेटा, आज तो बड़ी देर लगा दी, जल्दी निकाल वो अपना चूस्ता, आज बहुत भूख लगी है। सलीम ने काका की प्लेट लगाई और पास में खड़ा मुनीम मन ही मन खुश हो रहा था। अब आएगा मजा। आज गरीबों का ये मसीहा अस्पताल के चक्कर काटेगा। थू, सलीम, ये क्या खिला दिया आज? ये मांस तो करवा लग रहा है और इसमें से अजीब सी महक आ रही है। क्या तू भी अब माखनलाल के रास्ते पर चल पड़ा? बासी माल खिलाएगा हमें? सलीम बेटा, ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। हम तो तुम्हें अपना समझते थे, पर तुमने तो हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर दिया। देखा, देख लिया गांव वालों। मैं कल भी कह रहा था कि ये छोकरा तुम्हें जहर परोस रहा है। तुम लोग इसे मसीहा समझ रहे थे, लेकिन ये तो आस्तीन का सांप निकला। माखनलाल जी के ढाबे पर भले ही दाम थोड़े ज्यादा हों, पर वहां कम से कम तुम्हारी जान से खिलवाड़ तो नहीं होता। हाँ, मुनीम जी सही कह रहे हैं। अरे भाइयों, ये तो होना ही था। जिसके बाप के पास ढंग की दुकान चलाने की औकात नहीं थी, वो तुम्हें क्या खिलाएगा? ये सलीम तो चाहता ही यही है कि तुम लोग बीमार पड़ो, ताकि इसका खर्चा कम हो और इसकी जेब भरे।
ये देशी मटन चूसता नहीं, ये तो मौत का सामान है। अकरम भी ऐसा ही रहा होगा, ऊपर से शरीफ और अंदर से चोर। अकरम का नाम सुनते ही सलीम के सब्र का बांध टूट गया। मुनीम जी, मेरे बाप का नाम बीच में मत लाइए। मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूं। मैंने समीम कसाई पर भरोसा किया और उसने मुझे धोखा दिया, पर मेरी नीयत में खोट नहीं है। नीयत की बात तू करेगा? अबे जब पेट खराब होता है ना, तो नीयत काम नहीं आती, हकीम की दवा काम आती है। गांव वालों, क्या देख रहे हो? आज इसने तुम्हें बासी मांस खिलाया है, कल ये तुम्हें मरे हुए जानवर खिलाएगा। तोड़ दो इसका ये झूठा मसीहागिरी का अड्डा। गांव वालों, मैं जानता हूं आज आप मुझसे नाराज हैं और आपका नाराज होना जायज भी है, लेकिन सलीम ने कभी बेईमानी नहीं की। मुझे धोखा दिया गया है और मैं ये साबित करके रहूंगा कि ये साजिश किसने रची है। अगर मैं गलत निकला तो ये गांव जो सजा देगा मुझे मंजूर होगी, लेकिन अगर मैं सही निकला तो याद रखना, ये ठेला फिर से सजेगा और उस दिन सबको मुफ्त में चूसता खिलाऊंगा। बड़ी बड़ी बातें करने से सच नहीं बदलता सलीम। सबूत ला, सबूत। सबूत भी आएगा मुनीम जी, और वो सबूत आपके ही पाले हुए लोग देंगे। मैं आज इसी वक्त समीम कसाई की दुकान पर जा रहा हूं। जिसके पेट में दर्द है वो मेरे साथ चले। देखते हैं समीम की आंखों में मेरे सवालों का क्या जवाब है। अरे रुकिए, कहां जा रहे हैं आप लोग? इस कल के शक तरेंगे। वो समीम भाई पर साल से आपके बाप दादाओं को मांस दे रहा है। सलीम, शर्म नहीं आती तुझे? अपनी गलती छिपाने के लिए उस बूढ़े कसाई को बलि का बकरा बना रहा है, जिसने तेरे बाप अकरम को उस वक्त सहारा दिया था जब उसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी। सोचो गांव वालों, गद्दार कौन है? वो समीम जो बरसों से ईमानदारी की दुकान चला रहा है, या ये सलीम जिसकी तरक्की का भूत इसके सिर पर चढ़ गया है और अब ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में बासी माल बेच रहा है। जब खुद की चोरी पकड़ी गई तो दूसरों पर कीचड़ उछाल रहा है। मुनीम जी, अगर समीम भाई पाक साफ है तो आप उन्हें बचाने के लिए इतना क्यों छटपटा रहे हैं? चलिए ना साथ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं क्यों जाऊं? मेरी क्या जरूरत है? मुझे माखन लाल जी के ढाबे पर बहुत काम है। मैं तो बस आप लोगों का भला चाह रहा था कि इस झूठे के चक्कर में पड़कर किसी शरीफ आदमी की बेइज्जती मत करो। मैं तो जा रहा हूं यहां से, तुम लोग जानो और ये गद्दार सलीम जाने। लेकिन याद रखना, इसके हाथ का जहर खाओगे तो अपनी मौत के जिम्मेदार खुद मुनीम होगे। इतना बोलकर वहां से चला जाता है और फिर गांव वाले भी गुस्से में अपने घर जाने लगते हैं। वो अब अकेला हो गया था, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो तुरंत समीम कसाई के पास गया। समीम भाई, ये आपने क्या किया? आपने मुझे कल का बासी और बदबूदार मांस ताजा बताकर क्यों दिया? आपकी एक झूठ की वजह से आज मेरा ठेला टूट गया। मेरी मां रो रही है और गांव वाले मुझे चोर गद्दार कह रहे हैं। सलीम, ये क्या जुबान निकाल रहे हो? होश में तो हो। मैंने तुम्हें बासी मांस दिया? अरे जिस दिन मैं अपने ग्राहकों को जहर खिलाऊं उस दिन मेरी दुकान में आग लग जाए। भाई, झूठ मत बोलिए। आज उसी मांस की वजह से लोगों का पेट खराब हुआ है। काका ने थूका है आपके दिए हुए माल पर। सच बताइए, क्या माखन लाल के मुनीम ने आपसे मुलाकात नहीं की थी? सलीम, मैं अपनी इस रोजी रोटी की कसम खाता हूं। ये मेरी दुकान मेरी इबादत गाह है। अगर मैंने तुझे बासी मांस दिया हो तो मेरा कारोबार उजड़ जाए, मेरे बच्चों का निवाला छिन जाए। अकरम भाई के बेटे हो इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना इस इल्जाम के लिए तुम्हारी जुबान खींच लेता। समीम कसाई की जुबान से अपनी रोजी रोटी और बच्चों की कसम सुनकर सलीम सुन्न पड़ गया। हमारे गांव देहात में रोजी रोटी की कसम को सबसे बड़ी और अटल सच्चाई माना जाता है। सलीम को लगा कि कोई भी आदमी, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, अपनी दुकान और अपनी कमाई की झूठी कसम कभी नहीं खाएगा। भाई,
अगर आप कसम खा रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूं। शायद मेरी ही तकदीर खराब थी। शायद अम्मी से ही मसाले पहचानने में कोई चूक हो गई होगी। पर आज मेरा सब कुछ लुट गया समीम भाई। समीम की बात सुनकर तुरंत वो घर में आता है और सोच में पड़ जाता है। क्या वाकई मेरी ही गलती थी? क्या मैंने ही हांडी को ठीक से नहीं संभाला? अगर कसाई सही है तो मुनीम वहां क्यों आया था? और क्यों उसने अकरम का नाम लेकर मुझे नीचा दिखाया? सलीम बेटा, तू आ गया? इतनी देर कर दी। और ये तेरे कपड़ों का क्या हाल है? सायरा कह रही थी कि आज ठेले पर कुछ बखेरा हुआ है। क्या बात है बेटा? तूने कुछ खाया? सलीम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस शून्य में ताकता रहा। उसके सीने में एक अजीब सी घुटन थी। वो अपनी माँ को कैसे बताता कि जिसे उसने अपना उस्ताद और चाचा माना, उसी समीम ने आज अपनी रोजी रोटी की झूठी कसम खाकर उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया है। बोल ना बेटा, चुप क्यों है? क्या किसी ने कुछ कहा? वो माखन लाल के लोग फिर परेशान कर रहे हैं क्या? देख, तू घबरा मत, हम कल फिर से मेहनत करेंगे। कुछ नहीं अम्मी, बस आज थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। थक गया है या हार गया है? अकरम का बेटा कभी हारता नहीं है। बता मुझे, क्या बात है? आज लोगों ने तेरे खाने की बुराई की? अरे स्वाद तो हाथ की सफाई है। आज नहीं तो कल फिर लौट आएगा। तू इतना परेशान क्यों है? अम्मी, कुछ नहीं हुआ है। आप बेकार में परेशान हो रही हैं। बस आज अब्बू की बहुत याद आ रही है। मन कर रहा है उनके सीने से लगकर सो जाऊं। अरे पागल, तेरे अब्बू कहीं गए थोड़े ही हैं। वो तेरी मेहनत में हैं, तेरी ईमानदारी में हैं। आज अगर वो होते तो तुझे इस तरह टूटते देख बहुत दुखी होते। अम्मी, आप सो जाओ, सायरा को भी सुला दो। मैं बस थोड़ी देर यहाँ बैठना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी शांति चाहिए। बिना खाए सोएगा? देख, मैंने तेरे लिए सूखी रोटी और थोड़ा सालन रखा है। नहीं अम्मी, भूख मर गई है। आप बस जाकर सो जाओ, मैं ठीक हूँ, कसम से। और उधर माखन लाल और मुनीम आपस में बातें कर रहे थे। क्यों मुनीम, कैसा रहा आज का नजारा? सुना है सलीम के ठेले पर आज पत्थर बरसे हैं। गांव वाले जो उसे सिर पर बिठाते थे, आज उसी के खून के प्यासे हो रहे थे। अरे हुजूर, पत्थर क्या, लोगों का तो बस चलता तो उसे नाली में फेंक देते। वो नजारा देखने लायक था मालिक। सलीम का वो चेहरा, जैसे काटो तो खून नहीं। अकरम का नाम तो ऐसा मिट्टी में मिला है कि अब 7 पुश्तों तक कोई देशी मटन का नाम नहीं लेगा सलीमपुर में। बहुत अच्छे, यही तो मैं चाहता था। अकरम ने अपनी ईमानदारी से मेरी साख बिगाड़ी थी और उसके बेटे ने अपनी कामयाबी से मेरी नींद हराम कर रखी थी। आज मुझे सालों बाद चैन की नींद आएगी। आज मेरा ढाबा फिर से शाही कहलाएगा। सुन मुनीम, वो समीम कसाई, उसने काम तो जोखिम का किया है। सलीम उसका पुराना ग्राहक था, लेकिन उसने पैसे के लालच में उसे बासी माल थमा दिया। ऊपर से सुना है कि उसने अपनी रोजी रोटी की झूठी कसम भी खा ली। हुजूर, उसने तो ऐसी कसम खाई कि सलीम का कलेजा ही कांप गया। बेचारा सलीम उल्टे पैर लौट आया। समीम ने तो गजब की अदाकारी की है। अदाकारी नहीं मुनीम, ये भूख और खौफ का खेल है। पर खैर, उसने हमारा काम आसान कर दिया। ये ले 5000 की गड्डी और अभी जाकर उसे दिया। उससे कहना कि ये उसकी झूठी कसम का इनाम है। और सुन, उसे ताकीद कर देना कि अगर उसकी जुबान से एक शब्द भी बाहर निकला तो उसकी दुकान में आग लगाने में मुझे एक पल नहीं लगेगा। जी मालिक, अभी जाता हूं। वो तो वैसे ही डरा हुआ है, आपकी परछाई से भी कांपता है। जा और उससे कहना कि कल सुबह वो दुकान न खोले।
बस खोले तो मुझे माल दे बस। कहीं सलीम दोबारा वहां ना पहुंच जाए। उसे गांव से कुछ दिनों के लिए बाहर भेज दे। मैं नहीं चाहता कि इस जीत में कोई भी कमी रह जाए। मुनीम तुरंत पैसे लेकर घर से निकल जाता है। उसके मन में डर समाया रहता है। वो दबे पांव से समीम की दुकान की तरफ जा रहा था कि तभी हरिया काका की निगाह उस पर पड़ जाती है। फिर वो तुरंत मुनीम के पीछे पड़ जाता है। मुनीम थोड़ी ही देर में समीम के दुकान पर पहुंच जाता है, जहां पर समीम पहले से खड़ा होता है। हरिया काका एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और बातें सुनने लगता है। ये ले समीम, पूरे 5,000 है। मालिक ने भेजा है। आज तूने जो काम किया है उससे माखन लाल जी बहुत खुश हैं। मुनीम जी, पैसे तो ठीक हैं, पर आज जो मैंने किया है वो गलत हुआ। अकरम का बेटा मुझ पर कितना भरोसा करता था। मैंने अपनी रोजी रोटी की झूठी कसम खा ली। मेरा दिल बैठा जा रहा है। अबे ओ, अब ये शराफत का चोला मत ओढ़। पैसे लेते वक्त तो दिल नहीं बैठा तेरा। सुन, ये पैसे तेरी उसी झूठी कसम की कीमत है। माखन लाल जी ने साफ कहा है, अपनी जुबान बंद रखना। अगर किसी को भनक भी लगी कि मांस बासी था और हमने तुझे पैसे दिए थे, तो याद रखना, ये दुकान तो क्या, ये गांव भी तेरे लिए छोटा पड़ जाएगा। नहीं नहीं मुनीम जी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। पर वो सलीम, वो बहुत जिद्दी है। अरे वो खाक जिद्दी है। आज की बेइज्जती के बाद वो कुएं में डूब मरेगा। और सुन, कल सुबह अपनी दुकान मत खोलना। 2-4 दिन के लिए शहर निकल जा, ताकि किसी को शक ना हो। ये मामला ठंडा पड़ते ही हम फिर से खेल खेलेंगे। धिक्कार है तुम जैसे लोगों पर। एक मासूम बच्चे का कारोबार उजाड़ने के लिए तुमने इतना बड़ा पाप किया। और समीम, तूने तो अपनी रोजी रोटी को ही बेच दिया। अरे माखन लाल, तूने तो पाप का घड़ा ही भर दिया। एक अनाथ बच्चे की रोजी रोटी छीनकर तू चैन की नींद सोएगा। अब ये हरिया तुझे चैन से बैठने नहीं देगा। इतना बोलकर हरिया काका तेज कदमों से सलीम के घर की ओर बढ़ने लगे और थोड़ी देर में उसके घर पहुंच गए। सलीम, बेटा सलीम, जाग, मैं हूं हरिया काका। आवाज सुनकर सलीम बाहर आया। काका, आप इस वक्त? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? सब ठीक हो जाएगा बेटा। तू जो खुद पर शक कर रहा था ना, वो शक निकाल दे। तू सही था सलीम, तू बिल्कुल सही था। काका ने सलीम को पूरा सच बता दिया। तो ये बात है, समीम भाई ने अपनी रोजी रोटी और बच्चों की झूठी कसम सिर्फ 5,000 रुपयों के लिए खा ली। और मुनीम, वो तो पहले से ही घात लगाए बैठा था। बेटा, माखन लाल को लगा कि वो तुझे तोड़ देगा। उसे लगा कि वो अकरम की विरासत को खत्म कर देगा। पर उसे ये नहीं पता कि सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। अब बोल, क्या करना है? तू कहे तो अभी शोर मचाकर पूरे गांव को इकट्ठा करूं। नहीं काका, अभी शोर मचाने से मुनीम और माखनलाल मुकर जाएंगे। समीम कसाई पैसे छिपा देगा और कहेगा कि आप बूढ़े हो गए हैं और आपको गलत सुनाई दिया। हमें उन्हें उनके ही जाल में फंसाना होगा। तो क्या इरादा है तेरा? काका, कल सुबह पंचायत बैठने वाली है। मुनीम ने ही सबको उकसाया था कि सलीम को गांव से निकाला जाए। आप बस वहां रहिएगा। मैं कल अपनी हांडी फिर चढ़ाऊंगा, पर इस बार मटन समीम से नहीं, बल्कि सीधे शहर की बड़ी मंडी से लाऊंगा। पर बेटा, कल तो कोई तेरे पास आएगा भी नहीं। लोग तुझे देखकर रास्ता बदल लेंगे। आएंगे काका, लोग आएंगे। भूख और सच की खुशबू सबको खींच लाती है। आप बस मेरा साथ दीजिए। अगली सुबह पंचायत होती है और फिर सलीम को एक और मौका मिल जाता है। इस बार वो बाजार से मीट लाता है, अच्छे तरीके से बनाता है और ठेला गांव में लगा देता। महक ऐसी थी कि लोग मजबूरी में खाने आ ही गए। स्वाद पहले से भी ज्यादा अच्छा। लोगों को पता चल गया कि सलीम ठीक था, उसे केवल झूठे ही बदनाम किया गया था, जिसके जिम्मेदार माखन मुनीम और समीम कसाई है,
लोग दोनों जगह जाना बंद कर दिए और हमेशा के लिए सलीम की दुकान पर फिर से खाने शुरू कर दिए।